अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह इस्लाम का नजराना पेश करने के बाद इंश्योरेंस टॉक्स में आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है। उसमें एक हम सूद को डिस्कस करेंगे, दूसरा जुआ और तीसरा गरर। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसमें मुफ्ती हजरात या उलमाए कराम वो इस पर डिस्कस करते हैं। आम जो कॉमन आदमी है वो सिर्फ सूद तक रहता है। बहुत से लोगों का ख्याल ये होता है कि जो सूद है वो इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है। सूद इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं है। सूद एक अलग चीज है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अलग चीज है। सूद को अंग्रेजी में यूजरी कहते हैं। सूद को अंग्रेजी में यूजरी कहते हैं और अरबी में इसको रिबा बोलते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये होता है कि सूद इंश्योरेंस में पाया जाता है और इस वजह से इंश्योरेंस हराम है, लिहाजा हम ये पॉलिसी नहीं कराएंगे। हर आम आदमी का सवाल यही होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूद क्या है और फिर देखते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में ये किस तरह है या नहीं है। सूद ये है कि एक बंदा, उसको पैसों की जरूरत है, उसको पैसों की जरूरत है और सपोज करें उसको करोड़ 2 करोड़ रुपए चाहिए और वो चाहता है किसी बंदे के साथ डील करता है, कहता है कि मुझे करोड़ रुपए दें और मैं आपको हर महीने में 2 लाख रुपए दूंगा या 3 लाख रुपए दूंगा, मुझे प्रॉफिट हो या ना हो। तो जो उसकी मजबूरी के बदले में उसको पैसे दिए जाते हैं और उस मजबूरी के बदले में वो हर महीने उससे वो पैसे लेता है और वो पैसे वहां के वहीं रहते हैं। उसे प्रॉफिट हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, उसे फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, तो वो क्या है, वो सूद होता है। एक बंदा कहता है कि मैंने एक कारोबार कर रहा हूं और उस कारोबार में आप मेरे साथ पैसे लगाएं। सपोज करें मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया तो 1 करोड़ रुपया आप लगा दें या 50 लाख रुपए लगा दें और उस पर जो बेनिफिट होगा, उस पर जो प्रॉफिट होगा, जो नफा आएगा, जितना शेयर आपको होगा उसका आपको मिलेगा और जितना मेरा होगा वो मुझे मिलेगा। और वो ज्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है, वो फ्लैक्चुएट करता है, तो ये सूद नहीं है। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि देखें जी, हमने तो पैसे लगा दिए और पैसे लगाने के बाद हम तो कोई काम कर ही नहीं रहे, तो फिर हमें प्रॉफिट कहां से आ रहा है। देखिए, मुजारबा और मुशारका वो क्या है, मैन नेटवर्क्स और मनी नेटवर्क्स। कहीं पर आप खुद काम कर रहे होते हैं तो आपको पैसे आ रहे होते हैं और कहीं पर आपने पैसे लगाए होते हैं तो आपको पैसे आ रहे होते हैं। जिस तरह आपने एक मकान खरीदा और मकान खरीदने के बाद आपने उसको किराए पर दे दिया और उसके बाद आपको पैसे मिल रहे हैं। आपने कोई गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीद कर आपने रेंट पर दे दी और उसके बाद आपको उसके पैसे आ रहे हैं। वो ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं। नबी पाक की जात मुबारक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल मुबारक लेकर जाते हैं, उसको ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं और तिजारत करने के बाद उस पर प्रॉफिट आता है। तो जो नबी पाक की जात मुबारक को शेयर मिलता है वो 25% होता है और जो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मिलता है वो 75% होता है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और नबी पाक ने ट्रेड किया, तिजारत की, तो बेनिफिट मिलता रहा दोनों पार्टीज को। तो लिहाजा इस बेस पर काम करना ये सूद नहीं है। दूसरा, बहुत से लोगों का ये इख्तिलाफ होता है कि इंश्योरेंस चूंकि जुआ है तो लिहाजा जुआ इस्लाम में हराम है। ठीक बात है, जुआ इस्लाम हराम है। देखिए, जुआ क्या होता है, कहते हैं कि जुआ किसी का ना होगा। जुए में तो ये होता है कि या किसी के पास चीज आ रही होती है या मुकम्मल की मुकम्मल जा रही होती है, उसमें किसी को कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर तो देखें, अगर अल्लाह न करे किसी को बीमारी आती है तो हमारा क्लियर कट डिस्कस होता है कि बीमारी में ये मिलेगा, अल्लाह न करे हादसा आया तो ये मिलेगा, डेथ होगी तो ये मिलेगा, खैर खैरियत रही तो मेच्योरिटी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये सारी चीजें क्लियर कट डिस्कस होती हैं, सारी चीजें रजिस्ट्रेशन पेपर पर मौजूद होती हैं। इसमें तो कोई ऐसी चीज कोई नहीं होती कि एक पार्टी को शदीद नुकसान हो रहा हो और दूसरी पार्टी को मुकम्मल तौर पर फायदा हो रहा हो। इसमें तो दोनों पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, बल्कि जो एक एग्रीमेंट होता है, जो एक टर्म होती है, उसके मुताबिक उनको बेनिफिट भी हो रहा होता है और उसके मुताबिक उनको कंपनसेशन भी मिल रही होती है। लिहाजा इसमें तो जुए वाली कोई बात नहीं कि एक ने लगा दी और एक मुकम्मल तौर पर हार गया और एक मुकम्मल तौर पर जीत गया। इसमें ऐसी कोई नहीं होती। सारी चीजें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी पड़ी होती हैं और उसके मुताबिक दोनों पार्टी को नुकसान नहीं होता, बल्कि दोनों पार्टी फायदा ले रही होती है यहाँ से। तीसरी बात यह है कि गरर, सूद तक और जुआ तक तो आम आदमी ने सुना, लेकिन गरर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गरर का मतलब होता है किसी अनदेखी चीज का सौदा कर लेना। ये
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक से पहले होता था और उस दौर में भी होता था, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया। मसलन एक ऊँटनी है और उसके पेट में बच्चा है, ऊँटनी भी हो सकती है, वो ऊँट भी हो सकता है, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता और नहीं भी हो सकता, उसके बारे में अनदेख के सौदा करना। एक बाग है और वहां पर उस बाग के जो पौधे हैं उनके साथ फूल लगे हुए हैं, अब वो फूल कितने हैं या नहीं है, उस बाग का बगैर तो कि देखे सौदा कर लेना, उसके पैसे भर लेना, ये गरर है। इंश्योरेंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस में तो सारी बात लिखी पड़ी होती, जनाब आप जिंदा रहे तो आपको एक मैच्योरिटी मिलेगी, अल्लाह न करे आप मर गए तो ये क्लेम होगा, बीमारी आई तो ये मिलेगा, हादसा हुआ तो ये मिलेगा, डेथ हो गई तो ये मिलेगा। अगर आपकी वर्किंग एबिलिटी डिस्टर्ब होगी ड्यू टू डिजीज या ड्यू टू डिसेबिलिटी तो माना पेंशन इतनी मिलेगी, अगली इंस्टॉलमेंट आपकी कंपनी पे करेगी। तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप गरर से तशबीह दें या जुए से दें या सूद से दें। लिहाजा ये सुनी सुनाई बातें हैं। जिस तरह ये जो बटन मेरी शर्ट के साथ लगे हुए हैं, जो आपकी शर्ट के साथ लगे होते हैं, तो बहुत से उलमाए किराम के इस पर फतवा मौजूद है कि ये हराम है। जिस तरह प्लास्टिक के लोटे हम इस्तेमाल करते हैं तो इस पर भी फतवा मौजूद है कि ये हराम है। कुछ दौर पहले ट्रेन में सफर करना भी हराम था, कुछ देर पहले जहाज में सफर करना भी हराम था। तो ये सारी की सारी बातें, कुछ दौर पहले आप देखें तो तस्वीर बनाना भी हराम था, वीडियो बनाना भी हराम था, और कुछ लोगों का फतवा ये था कि टीवी पर आना, तस्वीर बनाना, ये सारे का सारा हराम है, और आजकल उनके नजदीक टीवी से जाना हराम हो गया है। लिहाजा ये सारी की सारी मनगढ़ंत बातें हैं, इनका इन चीजों से रिलेटेड कोई काम नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।